बड़ी शर्म करते थे, इतनी शर्म करते थे कि रिश्तेदारी में जाते तो भूखे ही लौट के आ जाते थे, परंतु कुछ खाते पीते नहीं थे, कुछ भी खाते पीते नहीं थे। अब जब धीरे धीरे विवाह के योग हुए तो भाई विवाह कर दिया। जब विवाह हो गया दोबारा में जब विदा कराने को नहीं जाते हैं, भैया से उनकी माता जी ने कहा लाला ऐसा करो बहू को लेके आ जाओ। कहने लगे ठीक है मैया। आज तैयारी पूरी हो गई। अब मैया बोली लाला तुम्हें शर्म ज्यादा लगत है बेटा, ऐसा करियो देखो ससुराल में जाए रहे पहली बार और वहां शर्म मत करियो, जो कछु मिलिए सो खाए लियो। कहने लगे ठीक है। अब चल दिए, रास्ता में जब चल दिए तो मार्केट पड़ा, वहां से मिठाई ले ली, यही बर्फी पेड़ा कुछ भी सही रख ली। अब सोचने लगे कि मुझे तो इतनी शर्म लगती है, कुछ खा नहीं सकते, तो उन्होंने गुड़ ले लिया। जो नहीं गुड़ समझती हो गई आप, जो उसकी बिल्लियां छोटी छोटी सो बनाई जाती है तो बट्टी बोलते हैं उसे, वही कहने लगे ये ठीक रही। आज वो ले लिए, चल दिए, ससुराल में पहुंचे। सासू माँ ने, साली साहब ने, सरहज ने बड़ा सम्मान दिया। और उसके बाद में अब भाई नाश्ता पानी पर नंबर आया तो बोले हम कुछ नहीं करेंगे, बस भूख नहीं है, प्यास नहीं है। बहुत समझाया, भोजन का नंबर आया, कहने लगे बिल्कुल भूख नहीं है। ससुराल वालों ने सोचा हो सकता है भूखे ना हो, कोई बात नहीं। अब एक कमरे में उनका बिस्तर लगा दिया। अब ये बताओ पेट में तो भूख है, अब नींद किसे आए? तो कहावत कहते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला और जाल ले वो अपनी कंठी माला। भूखे भजन कहाँ होने वाले। अब रात आधी हो गई, सोच रहे खाएं तो खाएं तब और कैसे खाएं। याद आ गया कि अच्छा वो गुड़ रखा है वही खा लेना। आज जैसे ही गुड़ निकाला तो भाई बट्टी थोड़ी बड़ी थी, उन्होंने कोशिश की हाथ से फोड़ने पर वो फूटी नहीं। दीवार में गुटगुटाने लगे तब तक सासू माँ जग जाती। सास कहने लगी क्या बात है लाला? कुछ नहीं। कहने लगी कहीं जाना है क्या? बोले नहीं। अब फिर पढ़ रही माता जी, उन्होंने फिर से वही काम शुरू कर दिया। जब फिर से किया तो माता जी ने कहा कुछ तो बात है। पास में पहुंची तो उन्होंने क्या किया कि मुझे तो फिर आएगी तो ऐसी बट्टी में पूरी मुंह में दे दी, पूरी ही दे ली। अब तो माता जी बड़ी परेशान है, कहने लगी लाला क्या बात है? वो कहते अब मुंह खुलने की क्षमता हो तब तो खोल के कुछ बोले। कहने लगी लाला क्या हो गया? बोली बड़ी परेशान है, अभी तक तो ठीक थे, अचानक से क्या हो गया? अब मैया जी ने देखा कि अरे राम राम इतनो बड़ो घोड़ा मुंह में, अबे तो बिल्कुल ठीक है। अब भैया सब घर जाके जो कोई देखे सो मुंह को देखे, पर कहने लगी एकदम घोड़ा बन गो, जैसे इयों को दावे तो इधर आ जाए, इधर को दावे। अब मैं बड़ी चक्कर में पड़ी गया सो तो घोड़ा कबू देखो ही नहीं है, आखिरकार ये कौन सो खता। उसी समय का वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने कहा समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, परंतु है ये कैसा? बड़ी कोशिश की, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे करके देखा इधर से इधर। कहने लगे अब मुझे समझ में आ गया। कहने लगी क्या? कि ऐसो करो भैया एक बट्टा ले आओ, समझती हो यो सिल बटना? हाँ आप बटना लेके आओ। कहने लगी ठीक है। और कि और एक हाथ में चाहे दूसरे को मिल जाए तो बटना ले, नहीं तो मूसल ही लाया। अब
दोनों चीजें आ गई तो माता जी जैसे ही ऐसे बटनर रखो है और जैसे ही मूसल कान हो एकदम फटत करके बाहर कहने लगी कि ललन जी का है। अब बेचारे शर्म के मारे कुछ बोल ना सके तो मैया कहना है इतनी शर्म भी मत कीजिए, जो कि पता नहीं अगर फूट जाता हूँ तो क्या होता। तो कहा जाता है जिसने की शर्म उसके फूटे